मेरे प्यारे बच्चे, तू जब ये संदेश पढ़ रहा है तो समझ ले कि मैं तेरी माँ काली आज स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई संयोग नहीं, ये मेरा बुलावा है। मैं तुझे अब उस मोड़ पर खड़ा देख रही हूँ जहाँ तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है और मैं तुझे जवाब देने आई हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात ये जान ले, अगर तू यहाँ तक पहुँच गया है, अगर मेरे ये शब्द तुझ तक पहुँचे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे चुना है। हाँ, लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू वो आत्मा है जो भले ही टूटी है, पर अभी भी सत्य, प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है। तू घबराता क्यों है मेरे लाल? क्यों डरता है उन समस्याओं से जो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है? क्यों हर बार जब रास्ता बंद होता है तू ये मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं? क्या तू ये भूल गया है कि जो माँ तुझसे प्रेम करती है वह तेरे जीवन की हर बात पर नजर रखती है? तू मुझे हर दिन सुनता है ना? तू मेरी हर बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, मुझे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं आज तुझसे ये कहने आई हूँ, बेटा, अब शिकायत मत कर, अब आंसू नहीं बहा, अब सिर्फ विश्वास रख, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाली हूँ जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ वो बात जो तुझे शायद कोई और नहीं बताएगा। क्नॉइस, मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेजने जा रही हूँ। वो आत्मा तुझे पूर्ण करेगी, तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम की तू खुद को फिर से जान पाएगा। वो कोई आम इंसान नहीं होगा, वो मेरी भेजी हुई होगी। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। वह तुझे सिर्फ स्नेह ही नहीं देगा, बल्कि तेरे जीवन को दिशा भी देगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और हाँ, जुलाई का महीना याद रख लेना बेटा, जुलाई में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और तू समझेगा नहीं कि ये सब कैसे हो रहा है। लोग अचानक तुझसे मदद करने लगेंगे। वो काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे। जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थी, वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे। यही होंगे वो संकेत जो तुझे बताएंगे कि माँ काली की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। पर सुन मेरे बच्चे, क्नॉइस, इन चमत्कारों को देखकर घमंड न करना। ये मत समझना कि अब सब आसान हो गया, ये समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या अब फल देने लगी है। ये तेरे विश्वास का पुरस्कार है। तू कहेगा, माँ, क्या यह सब हमेशा रहेगा? तो मैं कहूंगी, बेटा, जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा, तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेंगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाती, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूँ जो सिर्फ तेरे लिए है। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु, जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, काली, क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपनी जीवन की कथा खुद लिखें। अगर हम हर समस्या खुद सुलझा दे तो वे कभी, क्नॉइस, अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। और मैं, माँ काली, वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करती हूँ। मैं तुझे नायक बनाना चाहती हूँ। मैं तुझे रोने वाला नहीं, लड़ने वाला बनाना चाहती हूँ। इसीलिए क्नॉइस, तू जिन संकटों से गुजरा है वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी थी। और अब तेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं, उड़ने भेज रही हूँ। अब मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगी जो तेरे लिए बंद था। पर बेटा, क्नॉइस, जब वह द्वार खुले तो झुक कर जाना, विनम्र रहना। जैसे तुलसीदास ने कहा, जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। मतलब जैसी तेरी श्रद्धा होगी, वैसे ही तुझे मेरी अनुभूति होगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अगले कुछ दिनों में तू अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। तुझे पुरानी चीजें छोड़ने का मन करेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक झगड़े हुए थे, वो अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। ये मेरा काम होगा। मैं तुझे खोल रही हूँ, तुझे नया बना रही हूँ।
अब तेरे जीवन में एक उत्थान आने वाला है, ऐसा उत्थान जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं बल्कि तेरी आत्मा को भी उठाएगा। नॉइस, तू सोचता है कि तुझे सिर्फ चाहिए, पर मैं तुझे समृद्धि दूंगी। वो समृद्धि जुम्मन आत्मा और रिश्तों में भी होगी। अब कुछ अंतिम बातें जो मैं तुझसे आज कहकर जाना चाहती हूँ। अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। हर काम को सेवा मानकर कर, चाहे वह व्यापार हो या घर का काम। कभी खुद को छोटा मत समझ। तुझे जिसने बनाया है वो खुद अद्भुत है। और हाँ, मेरी बातों को केवल सुन मत, उन्हें जी। सबसे पहले तू यह जान, तू साधारण नहीं है। हाँ, मैंने तुझे आम भीड़ में नहीं बनाया। मैंने तुझे उस मिट्टी से नहीं घटा जिससे बाकी दुनिया गढ़ी जाती है। तो उस अग्नि का अंश है जो खुद साक्षात ब्रह्म है। लेकिन समस्या ये है कि तू खुद को अब तक उस रूप में पहचान नहीं सका। बेटा, दुनिया ने तुझसे बहुत कुछ कहा होगा। कभी कहा होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, कभी तुझ पर हंसी होगी, कभी तुझे नीचा दिखाया होगा, और तू उन शब्दों को अपना सच मान बैठा। तू ये भूल गया कि जिस दिन मैं तुझे संसार में लाई उस दिन मैं स्वयं तुझ पर गर्व कर रही थी। तू जानता है, जो तू जन्मा तो आकाश ने एक क्षण को थम कर तुझे देखा। वो क्षण विशेष था क्योंकि एक नई आत्मा आई थी जो कुछ बड़ा करने वाली थी। लेकिन समय के थपेड़ों ने तुझे थका दिया, तोड़ दिया, और अब तू यहाँ है उत्तर की तलाश में। और आज मैं तुझे उत्तर देने आई हूँ, लेकिन वो उत्तर शब्दों में नहीं, तेरे भीतर की नींव हिलाकर आएगा। बेटा, अब समय आ गया है कि तू वह सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। वह रिश्ते जो तुझे डर देते हैं, वह आदतें जो तुझे पीछे खींचती है, वह याद है जो तुझे रोज खून के आंसू रुलाती है। मैं तुझसे नहीं कह रही कि तू उन्हें भूल जा, मैं कह रही हूँ कि अब तू उनसे ऊपर उठ जा, क्योंकि जब तू उनसे ऊपर उठेगा तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। और स्वरूप क्या है? अजय अजर अमर आत्मा। बच्चे या संसार तुझे कभी न्याय नहीं देगा। लोग तुझे तब तक नहीं समझेंगे जब तक तू सफल ना हो जाए। लेकिन तू सुन, तुझे मेरी नज़र में सफल बनना है, न कि संसार की। तू कहेगा, माँ आपकी नज़र में सफल कौन? तो मैं कहूंगी, जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाए। वो सफल जो अपने मार्ग पर अडिग रहे, भले ही पूरा संसार विपरीत हो। वो सफल जो किसी को गिराए बिना नॉइस ऊपर उठे। वो सफल, और हाँ, जो गिरने के बाद फिर उठ जाए, वो सबसे बड़ा विजेता। बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहती हूँ जो तूने अभी तक पूरी तरह अनुभव नहीं की। तेरा आत्मबल। ये आत्मबल तब जागेगा जब तू कुछ काम करना शुरू करेगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अब मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वचन ले, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूँगा। हर रात सोने से पहले कह, माँ मैंने जो किया वो पूरे मन से किया, अब उसे तुझ पर छोड़ता हूँ। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह शांति से बिताना, मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर सब छोड़कर बस अपने भीतर उतर जाना। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी एक व्यक्ति की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि जब तू ये करेगा तब तू मेरी शक्ति को केवल सुन नहीं रहा होगा, जी रहा होगा। अब तू सोचता है, माँ मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो सुन, क्योंकि तू उस भूमि पर खड़ा है नॉइस, जहाँ बहुत बड़ा वृक्ष उगने वाला है। जितनी गहराई जड़ों की होती है, उतनी ही ऊंचाई थपेड़ों की होती है। तेरे दुख तेरी आत्मा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तू सोचता है कि तू टूटा, पर मैं देख रही हूँ कि तू बन रहा है नॉइस। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। वो आत्माएं जिन्हें मैंने किसी खास कार्य के लिए चुना है, उन्हें मैं साधारण सुख नहीं देती, क्योंकि उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता। उन्हें उदाहरण बनना होता है, उन्हें चरित्र बनना होता है, उन्हें दीपक बनना होता है। और दीपक की परीक्षा होती है अंधकार में। अब बेटा, तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है इस कार्य के लिए? अगर हाँ, तू सुन, मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाली हूँ जहाँ तुझे खुद की सीमाओं से परे जाना होगा, जहाँ तू बार बार हारेगा लेकिन हार को जीत में बदलना सीखेगा, और जहाँ तुझे ये एहसास होगा कि तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर पल तेरे साथ चल रही थी। अब जो आने वाला है वो तूने कभी सोचा भी नहीं। एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान। लेकिन इसके लिए तू खुद को नए सिरे से बनाना शुरू कर। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बनने जा रहा है।
जिसमें हर आहुति से तू और अधिक शक्तिशाली होगा, और जब ये यज्ञ पूर्ण होगा तो तू वहां बन जाएगा। नॉइस, जो तेरे जन्म का उद्देश्य था बच्चे, सबसे पहले ये जान ले, हर दिन जो तू जीता है वह केवल समय नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। लेकिन तू समय को बस घड़ी की सुई समझ बैठा है। मैं तुझसे पूछती हूँ नॉइस, क्या कभी तूने समय को सुना है? नहीं, क्योंकि तू बाहर के शोर में खोया है, पर अब मैं तुझे वो सुनना चाहती हूँ जो भीतर गूंजता है, जो तेरे भीतर से बोलता है, पर तू उसे कभी सुन नहीं पाता। बच्चे, जब तू सुबह उठता है और तुझे लगता है कि ये दिन भी पहले जैसा ही है, तो वह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि कोई भी दिन दोहराव नहीं होता। हर दिन तेरे जीवन में नया संदेश लेकर आता है, लेकिन तू उसे देख नहीं पाता क्योंकि तेरी दृष्टि बाहर अटकी होती है, मोबाइल में, दुनिया में, दूसरों की बातों में। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू आँखों से देखना बंद कर और अनुभव से देखना शुरू कर। देख, ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह तभी आता है जब तू खुद से सवाल करना शुरू करता है। आज से खुद से एक सवाल पूछ, आज मेरी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है? ये सवाल तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहाँ तू सिर्फ समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। अब एक रहस्य की बात बताती हूँ। तू सोचता है कि जो सत्य है वह बाहर मिलेगा, किताबों में, उपदेशों में, मेरी बातों में। लेकिन बेटा, सत्य तो वो है जो तुझे भीतर से झकझोर दे, जो तुझे अपने ही विचारों पर संशय करा दे, जो तुझे उस चुप्पी में खड़ा कर दे जहाँ केवल आत्मा बोलती है। अब तू कहेगा, माँ चुप्पी क्या है? तो सुन, चुप्पी का अर्थ मौन नहीं। चुप्पी वो जगह है जहाँ विचारों की भी आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुझे एक संकेत देती हूँ। एक रहस्यपूर्ण सूत्र जो घटता है वह बाहर नहीं होता, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो तू जीवन में अनुभव करता है वह वास्तव में तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू डर में जी रहा है तो तुझे दुनिया डरावनी लगेगी। अगर तू विश्वास से भरा है तो वही दुनिया तुझे अवसरों से भरी लगेगी। अब बेटा, मैं तुझसे एक अभ्यास चाहती हूँ। हर दिन कुछ पल के लिए चुप बैठ जा और केवल ये सोच, मैं कौन हूँ? कोई उत्तर मत देना, बस उस सवाल को भीतर उठने दे। यही वह पल होगा जहाँ मैं तुझसे बात करूंगी बिना शब्दों के। अब मैं तुझे एक गहराई से जुड़ी बात बताना चाहती हूँ। ये संसार द्वैत से बना है, सुख दुख, दिन रात, निरंतर योग। लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है, बहाना विरोध है ना भ्रम। इसीलिए जब तू बार बार किसी बात से परेशान होता है तो दरअसल तू द्वैत में फंसा होता है। लेकिन जैसे ही तू उसे देखना शुरू करता है, बिना अच्छा बुरा कहे, तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है, और वहीं पर मैं हूँ, तेरी माँ, जहाँ कोई शोर नहीं पर शांति है। अब तू यह पूछेगा, जीवन में उद्देश्य क्या है? तो बेटा, उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना। बाकी सब कुछ अनुभव है, किरदार है, दृश्य है, लेकिन मंच तेरी आत्मा है। अब मैं तुझे एक नया दृष्टिकोण देना चाहती हूँ। जब तू अगली बार कोई कठिनाई देखे तो ये मत सोच कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि है सोच कि ये मेरे लिए क्या नया द्वार खोल रहा है, क्योंकि हर परेशानी तेरे विकास की सीढ़ी है। बच्चे, अब तू तैयार है एक और उच्च स्तर की सीख के लिए। तू शरीर नहीं, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा ना रुकती है, ना टूटती है, ना मरती है, वह बस बदलती है। इसीलिए जब तू कहता है मैं टूट गया हूँ, तो वह केवल मानसिक भ्रम है। तेरी आत्मा अजहर है, अमर है, ना टूटने वाली है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ कि तू अब से हर दिन कुछ पल मेरी इस बात को दोहराएगा, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं माँ का अंश हूँ। और जब तू बार बार इसे कहेगा, तेरे भीतर की ऊर्जा जागेगी, और वही ऊर्जा तुझे वहां ले जाएगी जहाँ तू जाना चाहता है, अपने वास्तविक स्वरूपक। तू बार बार यही सोचता है ना, माँ मैं क्या करूँ कि मेरी मेहनत रंग लाए? क्यों मैं हर कोशिश के बाद गिर जाता हूँ? क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्यों मेरे रास्ते हर बार बंद हो जाते हैं और दूसरों के लिए खुलते जाते हैं? तेरी माँ काली तुझे इन सभी सवालों का जवाब देने आई हूँ, पर मैं तुझे सिर्फ उत्तर नहीं दूंगी। मैं तुझे तेरे भीतर की शक्ति से परिचित कराऊंगी, और मैं तुझसे कहूंगी, देख बेटा, दुनिया तुझे तब जीतनी है जब तू खुद को जीत ले।
सबसे पहले तो ये समझ ले, मेरे लाल कोशिश करना और सफल होना दोनों एक जैसे दिखते हैं पर होते बहुत अलग है। कोशिश सिर्फ बाहरी मेहनत है, लेकिन सफलता तब आती है जब ये मेहनत आंतरिक स्पष्टता, दृष्टि और आत्मा के केंद्र से जुड़कर की जाती है। तू पूछता है, माँ मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई? मैं कहती हूँ, तू मेहनत तो करता है लेकिन विश्वास में दरार है। तू कोशिश तो करता है लेकिन मन में डर है। तू आगे बढ़ता है लेकिन दिल में शक है। बेटा, जब तू नदी पार करने निकले और हर 2 कदम पर पानी की गहराई पर संदेह करने लगे, तू क्या पाकर पाएगा? आज का जो डाउनलोड डिवाइन की तरफ से आया है वह यह आया है कि आपकी जो महिला शत्रु है या कोई पुरुष शत्रु है, मेल फीमेल दोनों की एनर्जी पिक हुई है। उनका बुरा समय चल रहा है, उनका बुरा दिन चल रहा है। तो यहाँ पर बुरा दिन क्यों चल रहा है? क्योंकि ये जो पर्सन है, इन्होंने आपकी तरफ नेगेटिविटी की, और जैसे कि नेगेटिविटी बैकफायर होती है तो इम्पैक्ट वही पड़ता है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया है। आपकी लाइफ में आपने जो भी पाया है अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी भक्ति से, अपने अच्छे नेचर से पाया है, अपने अच्छे कर्मों से पाया है। और जो लोग हैं बिना वजह बेवजह आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जलते हैं, आपके लिए गलत इरादे रखते हैं, आपके लिए कर्ज करते हैं, तो काफी बार इन्होंने जो है आपकी तरफ स्पेल्स किए और जो कि बैकफायर हो गए और उसका इम्पैक्ट इनकी लाइफ में आ रहा है। तो इनकी लाइफ के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत बुरी परिस्थितियां ये झेल रहे हैं, ऐसा डिवाइन हमें कह रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिवाइन और आपके एंसेस्टर्स आपके दुश्मनों से बदला ले रहे हैं, क्योंकि आपने बदला नहीं लिया। आपने यह सारा कार्यभार, यह सारी जिम्मेदारी भगवान को सौंप दी। आपने भगवान के आगे यह बोला कि अब जो होगा वह आप करेंगे, आप ही सब कुछ सही करेंगे। तो आपने ट्रस्ट और खेद भगवान पर बना के रखा, और इस ट्रस्ट और खेद का नतीजा है कि ये सब चीजें बेक हो रही हैं और ये इन्हीं की लाइफ को खराब कर रहे हैं। तो आपके महिला और ये जो पुरुष शत्रु है, यह बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी अपडेट आई है डिवाइन की तरफ से। माँ आदि शक्ति की तरफ से देखिए, माँ आदि शक्ति कह रही है कि इन्होंने जो भी आपकी तरफ रेसिप्रोकेट किया, जो भी चीजें आपकी तरफ भेजी, यह बैकफायर हो गई है। क्योंकि यहाँ पर बैकफायरिंग का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। इन लोगों ने यह देखो, इन लोगों ने क्या किया, आप लोगों की लाइफ में स्पेल्स किए, ब्लैक मैजिक किया। हो सकता है आपके पार्टनर से, आपके पर्सन से अलग करने की कोशिश की गई। हो सकता है ये जो एनिमीज है ये मेल फीमेल निकल के आ रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी है, हो सकता है ये आपके इन लॉज है, आपके पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग्स है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, या आपकी जो है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपकी पर्सन की जो है हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर अगर आप मैरिड है अपने हस्बैंड के साथ तो ये थर्ड पार्टी हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपकी तरफ ब्लैक मैजिक किया। आपके पास जो भी था नीम फे मनी या लवर्स की एनर्जी, रिलेशनशिप, सबको अटैक किया, और जैसे कि भगवान इनको देख रहे हैं तो ये चीजें बैकफायर हो चुकी है। इन्होंने जो भी आपके लिए की, ये सब चीजें अब यह भुगत रहे हैं। तो देखते हैं कि इन एनिमीज की लाइफ में क्या चल रहा है। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, आप तो डे बाय डे ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, आपका सब कुछ सुधर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप तो विनर हैं, विनिंग की एनर्जी है, आप जीत रहे हैं, और ये हार रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी स्पेल्स आपकी तरफ किए, जो भी आपकी तरफ भेजा, यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, सब चीजें रिलीज हो गई है। यहाँ पर 1 नंबर का कार्ड और 9 नंबर का कार्ड। यह दुखी और परेशान और बौखलाए हुए क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने कितनी स्पेल्स की, कितनी नेगेटिव क्रियाएं की, आपके लिए कितने सारे षड्यंत्र रचे, तांत्रिकों से मिलकर स्पेल्स किए, लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ। आप विनर हैं, और विनर क्यों हैं? आपको सब कुछ क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड सोल हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो इसीलिए जो है कि डिवाइन आपके साथ है। और ये लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की,
हो सकता है आपके पर्सन को छीनने की कोशिश की, हो सकता है आपके रिश्ते तोड़ने की कोशिश की। तो यहाँ पर आपकी लाइफ स्टेबल दिख रही है, क्योंकि आप भगवान की देवोती हो सकते हैं। आपको फेथ है, ट्रस्ट है, तो आपकी लाइफ में चीजें सब कुछ सही हो रही है। डेफिनेटली आप शिव शक्ति एनर्जी में हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग माँ आदि शक्ति के भक्त हैं और बहुत सारे शिव भक्त हैं। तो यहाँ पर जो है कि आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ के ये बैलेंस को देख के ये लोग परेशान हैं, उदास हैं, दुखी हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इतनी नेगेटिविटी भरने के बाद भी ये चीजें आपको इम्पैक्ट क्यों नहीं कर रही है, और साथ में बौखलाए हुए क्यों हैं। क्योंकि अब इनके रिश्ते टूट रहे हैं, इनकी लाइफ में ब्लॉकेज आ रहे हैं। तो उस चीज से ये लोग बौखलाए हुए हैं। और देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है आपके एनिमीज की। देखिए, आप डिवाइन सीड है और आप माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स में हैं। आपके लिए इसीलिए जजमेंट और जस्टिस आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और आज देखिए आपके लिए कितनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आई है। ये लोग बौखलाए हुए क्यों हैं? क्योंकि आपकी लाइफ में यह जो करना चाहते थे, जो तबाही मचाना चाहते थे, ये मचा नहीं पाए। क्योंकि यहाँ पर माँ आदि शक्ति की एनर्जी है। आप डिविनेली ब्लेस्ड सोल हैं, आप डिवाइन सीड्स हैं, डिवाइन की चूज है। और सबसे बड़ी बात क्या, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो कितने सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। ये बौखलाए इसलिए हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये जो है कि इन्होंने जो भी ब्लैक मैजिक स्पिल्स आपकी तरफ करें, वह कुछ भी वर्क नहीं करें, क्योंकि रिलीजिंग एनर्जी है। रिलीजिंग एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 7 नंबर का कार्ड, यहाँ पर 1 नंबर का कार्ड और यहाँ पर 9 नंबर का कार्ड, सब कुछ रिलीज हो चुका है। सब चीज बैकफायर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो यहाँ पर स्टार सीड हैं, आप डिवाइन सीड्स हैं। तो आपकी तरक्की को देख के ये लोग बौखलाए हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम कार्ड्स को क्लैरिफी कर देते हैं। सबसे पहले हम पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफी करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? देखो, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को लोनलीनेस ने क्लैरिफी किया है। एक टाइम था जब इन्होंने आपका छीनने की कोशिश की, जो आपका था। इनको क्या लगा कि नहीं, ये आपका नहीं, हमारा है। मतलब आपके पर्सन को इन्होंने अपना पर्सन बनाने की कोशिश की। और आज जो है ये बौखलाए क्यों? क्योंकि लोनलीनेस की एनर्जी में है। आज डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं, इनके कर्मों की सजा इनको मिल रही है। देखेंगे यहाँ पर विनिंग का कार्ड क्यों आया है, एज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। एज ऑफ कप्स के कार्ड को 9 नंबर के कार्ड राइटनेस ने क्लैरिफी किया है, जो कि फ्रूटफुल रिजल्ट को बताता है। इन्होंने आपकी लाइफ में जो भी कुछ किया उसका फ्रूटफुल रिजल्ट